Aim right, achieve big at KR Mangalam University. हमारी इंडिजिनियस जो टेक्नोलॉजी है उसके दम पर भारत एक जंग लड़ा और हमने उसको अपने हर इंस्ट्रूमेंट को, हर हथियार को, हर टेक्नोलॉजी को हमने प्रूव करके दिखाया। अब प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट के लिए रवाना होने वाले हैं। उस पर वहाँ जाने से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई एक्सटर्नल अफेयर्स की, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, उसमें कुछ बातें बताई गई बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि ब्राज़ील भारत से हमारा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम खरीदना चाहता है। विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है और दोनों के देशों के बीच में इसमें बात चल रही है। और जब प्रधानमंत्री ब्राज़ील जाएंगे उस वक्त ब्राज़ील के राष्ट्रपति के साथ इस मुद्दे पर भी बात होगी। 6-7 जुलाई को वो ब्रिक्स सम्मेलन के लिए वहां पर जा रहे हैं। 5 देशों के विदेशी दौरे पर वो कल रवाना होंगे और केवल आकाश सिस्टम ही नहीं है, उन्होंने ये भी बताया कि भारत के साथ एक पूरे डिफेंस कोऑपरेशन पर बात करना चाहता है ब्राज़ील। उनका जो इंटरेस्ट है वो सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम्स में है, ऑफशोर पेट्रोल सिस्टम्स में है। वो स्कॉर्पियन सबमरीन यूज़ करते हैं, हम भी करते हैं, उसकी मेंटेनेंस को लेकर के उनका इंटरेस्ट है। आकाश एयर डिफेंस सिस्टम मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक गरुड़ आर्टिलरी गन, इसके अंदर भी उन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया। इनके बारे में सर थोड़ा सा ब्रीफ में बता दें, फिर ये जो पूरा हमने एक अम्ब्रेला बनाया है अपनी इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी का, इस पर आगे मैं बात करता हूँ। जी, बहुत ही अच्छा बोले आप सौरभ जी। अभी अगर हम देखें ऑप सिंदूर हमारे लिए एक बहुत अच्छा रहा एक्सपोर्ट के, अगर एक्सपोर्ट के डायरेक्शन की तरफ हम देखें, पहले तो हमारा सिर्फ 23,622 करोड़ का था, हालांकि वो भी 12% बढ़ा था इस साल के फाइनेंशियल ईयर 2025 में। लेकिन अब क्या होगा? आर्मीनिया ने हमसे खरीदे थे आकाश, और आकाश ने अपना रोल बहुत ही अच्छा प्ले किया था। ये सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन सिस्टम है जो 25 से 30 किलोमीटर एक जो नॉर्मल वर्जन है, और इसका नेक्स्ट जनरेशन वर्जन जो है 70 से 80 किलोमीटर तक का है। और इन्होंने मिसाइल्स को, ड्रोन्स को, और साथ साथ में इन्होंने इंटरसेप्ट किया हर टाइप के एयरक्राफ्ट को, और ये पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर था। हमारे हर इंडिजिनस सिस्टम ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। अब हमारा ब्राजील के पास हम जा रहे हैं, तो ये एक ऐसी डील है जो हम उनके साथ कर सकते हैं, जो ऑलरेडी आर्मेनिया ने खरीद के रखा हुआ प्रूवन सिस्टम है। और ऑप सिंदूर के अंदर बहुत सारे और प्रूवन सिस्टम्स है। दूसरा है स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन का जो सबमरीन है उसकी जो मेंटेनेंस है, अब दोनों के पास स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं, तो मेंटेनेंस को अगर कॉमन करना है तो वहां पे बहुत बड़ा हेल्प हो सकता है। कौन सा देश है, किससे लिया हमने? फ्रांस से लिया हुआ है। और तीसरी चीज आ जाती है, जो आर्टिलरी गन, हमारी प्रूवन आर्टिलरी गन है, उनको आर्टिलरी गन की शॉर्टेज है। तो कहीं ना कहीं ये एक तीसरा इशू है जिसके ऊपर वो, और याद होगा आपको, बड़ी लंबी रेंज तक हमारी आर्टिलरी गन ने पाकिस्तान के अंदर मेहम करके रखे हुए थे। त्रिपाठी जी, 10 साल में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में कहां पहुंचा भारत? सिर्फ यूपीए और एनडीए के कार्यकाल की तुलना करें तो 7 गुना ज्यादा। अच्छा। दुनिया के लगभग 100 देशों में हम आज एक्सपोर्ट करते हैं। लाइट मशीन गन से लेकर आर्मर्ड व्हीकल से लेकर राडार, सिमुलेटर, जितने तरह की तकनीक है, आकाश तीर तो सबसे एडवांस हुआ, उसमें कोई ऐसा नहीं जो हम अब एक्सपोर्ट न करते हो। हमारे यहां की बनी हुई जो गन्स हैं वो अब दुनिया के दूसरे देशों की सेनाओं को चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर ने उस, जो कहते हैं ना कि पूरी जो हम तैयारी कर रहे थे पिछले 10 सालों में, उसको और पुख्ता किया है। आज के समय में जो भारत सरकार की नीति थी, जिसने शुरुआत में सबसे पहले 128 और उसके बाद उसमें और आइटम्स जोड़े कि हम इनको किसी भी कीमत पर आयात नहीं करेंगे, यानी हमारी जो बेसिक नीड है डिफेंस की, उसको हम आयात करना धीरे धीरे बंद करेंगे, उसको हम बनाएंगे। और एक और जो सबसे ज्यादा जरूरी है देश के लोगों को जानना, टॉप 100 जो डिफेंस कंपनीज हैं उसमें भारत की 3 कंपनीज हैं। मतलब ये आपको इसलिए जानना चाहिए कि जब हम कई बार पर तो दुनिया जी मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। नहीं, और इसमें एक कंपनी का नाम सुनिए, बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, टॉप 100 में 3 हमारे देश की कंपनियां हैं, और उन 3 कंपनियों में एक कंपनी का नाम राहुल जी को भी नहीं, मुझे लगता है कि लगा होगा, HAL भी उसमें से एक कंपनी है। तो आज के समय में हमने डिफेंस प्रोडक्शन को अपना बहुत स्ट्रांग पॉइंट बना लिया है, और हम जहां पहुंचे हैं ये 10 साल की तैयारी का नतीजा है। पहले के 10 साल में ऑर्डर करने से भी डरते थे। इस 10 साल में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होती है, सीधे सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर चौकीदार चोर है जैसा बड़ा आरोप लगाया जाता है, मैं भी चौकीदार करके उसे ध्वस्त कर दिया जाता है। ये सब इंडिया के ओवरऑल एक्सपोर्ट में सर्विसेज को हटा करके उसमें एक बड़ा हिस्सा बनने जा रहा है ये। बिल्कुल, निश्चित तौर। इसको ऐसे भी समझिए ना, उस वक्त बमुश्किल
200, 300, 400 करोड़ ऐसे हम करते थे, 25,000 करोड़ हुआ। अगर इस पूरे 10 साल को देखें, 10 साल को 88,000 करोड़ का डिफेंस प्रोडक्शन बोल रहे हैं भारत ने डिफेंस में कितनी लंबी छलांग लगाई है। आज तो 1 जुलाई है, इसी महीने 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस है। जब कारगिल वॉर हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका से ड्रोन मांगे थे। अमेरिका ने ड्रोन देने से मना कर दिया था उस समय भारत को। और आज भारत 2025 में डिफेंस में कहां पहुंच गया है। तो ये बताता है कि जब अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, उसमें ड्रोन हमारे पास नहीं थे, दूसरे देश हमें ड्रोन देने से मना कर देते थे। और आज भारत दुनिया में डिफेंस में क्या ताकत बनकर उभरा है। और आज जो पाकिस्तान से जब वॉर हुआ, जिस तरीके से हमारे मिसाइल और डिफेंस सिस्टम ने काम किया है, दुनिया ने देखा है कि भारत का डिफेंस सिस्टम, मुझे लग रहा है कि अब चाइना का डिफेंस सिस्टम भी ये सोच रहा हो कि भारत ने इतनी ज्यादा प्रगति और इतने बढ़िया इक्विपमेंट कैसे अपने हिंदुस्तान के अंदर बना लिया। सब मेक इन इंडिया है, टेक्नोलॉजी ली है, देश के अंदर बनाया है, एचएएल पे भरोसा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जाते थे जब हवाई जहाज बनते थे, तो विपक्ष हंसता रहा कि प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं वहां पर। उन्होंने खुद इंस्पेक्शन किया, इंजीनियर को ताकत दी। और आज देखिए डिफेंस के अंदर आज भारत कहाँ है कि दुनिया लोहा भारत का मान रही है। अच्छा, इस भारत की ताकत को आज एक और आप कह सकते हैं पुश मिलने जा रहा है, क्योंकि आज भारतीय नेवी को समंदर में एक नया प्रहरी और एक बड़ा घातक हमलावर मिलेगा। आज इंडियन नेवी के नए वॉरशिप आईएनएस तमाल को रूस के कालिनिंग्राद शहर में कमीशन किया जाएगा। इस खास मौके पर वेस्टर्न नेवी कमांड के चीफ वाइस एडमिरल संजय जे सिंह मौजूद रहेंगे। इस वॉरशिप को भारत और रूस ने मिलकर तैयार किया है। इसमें 33% स्वदेशी उपकरण लगाए गए हैं। आईएनएस तमाल को वेस्टर्न नेवी कमान में तैनात किया जाएगा, जिससे अरब सागर और पाकिस्तान के कराची बंदरगाह के पास भारत की समुद्री सुरक्षा और मजबूत होगी। आईएनएस तमाल का नाम देवराज इंद्र की पौराणिक तलवार तमाल के नाम पर है। इसका प्रतीक चिन्ह रामायण के पौराणिक जामवंत और रूसी ब्राउन बेयर के मेल से बना है। इससे सैनिक खुद को द ग्रेट बेयर्स कहते हैं। इस वॉरशिप का मोटो है सर्वदा सर्वत्र विजय, यानी हर जगह हर समय जीत। और ये एक फ्रिगेट क्लास की शिप है जो भारत को मिलेगी। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल भी इसके अंदर जो है वो तैनात है। तो ये एक और बड़ा हथियार भारत को आज मिलने जा रहा है। रक्षा क्षेत्र में भारत ने बड़ा बदलाव हुआ है और बड़ी, आप छलांग कह लें उसको कह लें। मैं ये याद करता हूँ कि 20 साल पहले 25 साल पहले हमारे, एक तो एंटोनी साहब मुझे याद आए अभी। एंटोनी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे सर जी, मतलब उन्हें ईमानदार माना जाता था। और उनके रहते हुए कभी भी कोई डिफेंस डील नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि डिफेंस डील करने का मतलब है करप्शन में फंसना। तो एक ज़माना था कि जब हिंदुस्तान के मंत्री या, और यदि होता था तो हुई भी, करप्शन होता ही था। वो फिर फोर्स पर चर्चा करेंगे तो फिर वहां से आ जाएगा। कई डील है, बहुत सारी डील है, लेकिन ऐसा हुआ और वहां से बदल कर आज हम यहाँ पर आ गए। और इसमें डिफेंस डील का मतलब ये है कि केवल इसको व्यापार की तरह ही मत देखिए। आप इंडिजिनस होने का मतलब आप खुद आत्मनिर्भर हो रहे हैं। जैसे अभी समीर जी ने जिक्र किया कि कारगिल में आपको ड्रोन नहीं मिल रहे थे, तो आज किसी की तरफ झांकने की जरूरत नहीं, किसी का मुंह ताकने की जरूरत नहीं है। तो वो इंडिपेंडेंस जो है ना, वो भी महत्वपूर्ण है। जो डिफेंस डील कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो तो बड़ा काम है ही कि उस तरह से कर रहे हैं। और एक विज्ञापन मुझे याद आता है जो आज मतलब बहुत चलता था कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो ये ऑप सिंदूर में लोगों को विश्वास हो गया, इसलिए वो ब्राजील वाले भी उसको खरीद के देख रहे हैं कि क्या किया जा सकता है। तो ये परखी हुई चीज हो गई है। लेकिन कभी जोर क्यों नहीं रहा सर इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर? नहीं, हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। मतलब इसको सीधे सीधे सरकारों पर आरोप लगाने की बात नहीं, डेवलपमेंट प्रोसेस में और एक इच्छा शक्ति की बात। और फिर सबसे बड़ी बात है, करप्शन के चार्जेस तो लगते हैं, लेकिन सबसे बड़ा माल तो यही है। और माल है तो ताल है। बहुत बड़े सौदे होते हैं, बड़े सौदे होते हैं, हजारों हजार करोड़ के। बहल साहब ज्यादा जानते होंगे, मेरे को तो वो गिनती भी नहीं आती जीरो की, कितने लग जाते हैं ना, कितने लग जाते हैं। और ये थोड़ा तमाल पे भी बताइएगा। हाँ जी, थोड़ा तमाल पे। मैं इसी पे बताना चाहता हूं, ये बहुत ही अच्छी स्टेल्थ फ्रिगेट है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट कहते हैं इसको। और ये कौन सी क्लास की है? तलवार क्लास की, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट 39,000 टन है। 30 नॉट की स्पीड है। 30 नॉट का मतलब होता है बहुत तेज पानी के अंदर, वो वाली स्पीड है। और कहां पे एम्प्लॉय होगी? अरेबियन सी के अंदर। भारत के अंदर आज 135 युद्धपोत हैं और पाकिस्तान के पास इससे 1/4 भी नहीं है। और दूसरी चीज आती है, 60 युद्धपोत जो बन रहे हैं, अभी आगे बन रहे हैं। ये आखिरी युद्धपोत है जो कालिनिंग्राड में बनाया जाएगा। और साथ में 33% तो ऑलरेडी हो गया। और आपने सौरभ जी जो बहुत बड़ी बात कही थी, इसके अंदर ब्रह्मोस है। इसके अंदर ये तो कहीं से भी लॉन्च करेंगे, पाकिस्तान का कोई भी कोना उससे कवर हो जाएगा। ये आने से हमारी नेवी की शक्ति में और खासकर वेस्टर्न फ्लीट
जो कि अरेबियन सी के सामने आता है, बहुत ताकत बहुत बढ़ेगी। चलिए, तो आज बहुत खबरों पर बात हुई। बहुत शुक्रिया बहल साहब आपका, समीर जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं कहानी कुर्सी पर आपसे।